कि सम्माननीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी, मनोज सिन्हा जी, मांझी जी, मित्तल जी, स्वरूप जी और यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों और बहनों, हम रेल चलाते हैं। पहले तो ऐसा जमाना था कि रेल कोयले पर चलती थी, कोयला नहीं होगा तो रेल चल नहीं पाती थी, फ्यूल के तरीके से यूज किया जाता था। आज रेल चलती है वो भी कोयले की वजह से ही चलती है, क्योंकि कोयला यदि हम नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है हमको सैलरी देने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए हमारे अहम कस्टमर, बेनिफैक्टर, सपोर्टर और हमारे सबसे बड़े द की कस्टमर ऑफ गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेल कोयला मंत्रालय है। और इसीलिए मैं सबसे पहले हमारे सबसे बड़े कस्टमर का स्वागत करता हूं। और हम ये सोच के चलते हैं कि हम कस्टमर को सुखी रखेंगे, कस्टमर ऑलवेज राइट। तो जो भी आप कहेंगे हम जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोयला ही रेल के लिए 2/3 हमारी आमदनी फ्रेट से आती है और मुझे लगता है 50% करीबन एक कोयले से आती है। इसके लिए कोल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ इंडियन रेलवेज एंड देयरफॉर वी वेलकम यू एंड वी रियली थैंक यू। पीयूष जी ने बहुत अच्छी तरह से सभी बातों को कहा है। और जब आदमी उम्र बढ़ जाती है तो जो नए लोग जैसे मेरे से काफी उम्र में कम है उनका नॉलेज ज्यादा होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकुलेट किया, तो मैं और नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आज की एक कार्यक्रम की रूपरेखा बताई है। वैसे देखा जाए तो मैं कहने वाला था कि शादी के लिए कोई एग्रीमेंट होगा, लेकिन पति पत्नी शादी कर सकते हो, बीच में वो भी आ गए, तो पति पत्नी और वो तो किन कौन है पता नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूं कि शादी जरूर है, वो होने के बावजूद भी शादी अच्छी होगी और हम तीनों मिलके अच्छी तरह से आगे आने वाले दिनों में कारोबार करके सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत मुश्किल होता है तीनों को खुश रखना, लेकिन हम जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों का लाभ है। ये शायद बहुत ही एक अलग तरीके से मोदी जी की सरकार आने के बाद एक नई सोच में जो बदल आई है वो यही है कि सबका लाभ, और जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं कहूंगा उसके साथ साथ ये भी कह सकते कि सबका लाभ यही हमारा करने का, विकास करने का एक तरीका है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों डिपार्टमेंट के साथ में काम करना चाहिए, और इसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी को होगा तो उपभोक्ताओं को होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पीयूष जी की जिस तरह से आपने कोयले मंत्रालय का कारोबार संभाला है। एक जमाना ऐसे था कि हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट एस्टिमेट करते थे कि 2040 तक हम करीबन 200 मिलियन टन तक हमारी इंपोर्ट आ गई थी, बराबर ना, ऑलमोस्ट 185 मिलियन टन, 200 मिलियन टन तक। तो लोग कहते थे अभी 500, 600, 800 मिलियन टन तक इंपोर्ट्स करेंगे, क्योंकि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आपने मंत्रालय का कारोबार संभालने के बाद आज हमारा कोल का प्रोडक्शन जो 1 बिलियन टू 1.5 बिलियन टन टोटल हमारे देश की जो उपलब्ध होगी, मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं देश की जनता की तरफ से, क्योंकि यदि इतना कोयले का उत्पादन नहीं होता, हम इंपोर्ट इस तरह से करते रहते, तो अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चलती, लेकिन हमारी देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेन था। तो इसके लिए आपने जो काम किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उस दिन कुछ दिन पहले स्वरूप जी और मैं एक कोल का प्रोग्राम था, यूके की ऑर्गेनाइजेशन, अपने फाइनेंशियल टाइम्स ने रखा था, और वहां भी ये बात चल रही थी। तो मैंने उनको यही कह रहा था कि आपके जो इंपोर्ट के प्रोजेक्शन को जरा बदल दीजिए। अभी कोयला का प्रोडक्शन देश में ही बढ़ेगा, लेकिन आज भी इसके बावजूद कि बहुत बड़े तकनीकी ज्ञान आए हैं, लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन आज भी कोल इज अ पुअर मैन्स फ्यूल, आज भी ये स्थिति है। और इसलिए कोयले का उत्पादन देश में बढ़ाना, मैं मानता हूं सबसे ज्यादा आज हमारी, जैसे आपने कहा कि बिजली के उत्पादन के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के विकास के साथ भी जुड़ा है, और साथ साथ में गरीबी निर्मूलन के साथ भी जुड़ा है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोल का प्रोडक्शन बढ़ना हमारे देश के हित में, और इसके लिए रेलवे की जिम्मेदारी बनती है
कि यदि आपका इतना बड़े पैमाने पे आपने उसका प्लानिंग करके उसका इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की, तो रेल को भी इवैक्यूएशन कनेक्टिविटी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमारे जनरल मैनेजर यहाँ बैठे, वो वन थर्ड हमारी जो टोटल फ्रेट है वो हैंडल करते हैं। उन्होंने हमें बीच में हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आपका टारगेट पूरा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है भी टारगेट आपका बढ़ाना होगा क्योंकि जिस तरह से हमारी कोल की जो होगी, और हमारे जमशेद जी ने तो 1200 मिलियन टन का जो बना है उसमें भी आपको रिविजिट करना होगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक कस्टमर का कनेक्टिविटी नहीं होगा, कस्टमर और ट्रांसपोर्टर टू वेयर द कोल इज फाइनली गोइंग टू बी यूज्ड, उसकी टोटल कनेक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो आई थिंक वील हैव टू रिविजिट इट. सो सम ऑफ द limitation that we had was how to find the resources. But now the coal ministry, Coal India in particular, which is sitting on probably 60-70,000 crores of cash, and that is why we really need to use that cash properly. And I think railway is a good, we will be able to use more if you want, and we can actually make sure that coal is not lying at the mines because there is not properly evacuated, and that's why we really needed this. Then many issues come up. When you want to implement a project, land becomes a big problem, and therefore that's why our government is trying to find out how best we can deal with that subject so that faster economic development takes place. But to make that happen, the state government's participation is very important, and therefore we are extremely happy that a coal-rich state of Odisha has also become a partner and will be able to move forward with this. And we'll definitely try to make similar JVs with other ministries as well as other states to actually bring about a synergy of operation, to make sure that wherever the customer is there, whatever his needs are, we should be able to provide a support to that, and that money is available like this. I think that could be the best possible thing that really will help us. In fact, I'm very happy to say for state of Odisha itself, this particular budget, we increase the allocation considerably. I remember some of the members of parliament who met me the previous day, I mean all the MPs of BJD, Biju Janata Dal of your party, and they're telling me that the speaker of assembly every year visits Delhi on the eve of the budget with all party delegation. लेकिन ये टाइम हम लोग कहीं ना कहीं थे तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो कह रहे थे अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हम लोग एज अ फॉर्मेलिटी ऑल द एमपीज आर मीटिंग यू. बोला ठीक है कल देख लेते. द नेक्स्ट डे द ओडिशा चीफ मिनिस्टर सेड, आई हैव बीन अ चीफ मिनिस्टर फॉर 15 years. Every year I had to condemn the budget. But it's the first time I am welcoming the railway budget, because this is the budget which has given so much to Odisha. We are already thinking of this particular year. If I am not mistaken, the allocation must have increased twice or thrice. Or thrice, definitely not twice. But the idea is why? It's not because of lobbying by a particular state, because the MLAs could not even meet us. The reason is that Odisha is a mineral-rich state. Odisha has a potential. And if we can put a transport network there, evacuation network there, Rail India will also benefit. So this budget we are trying to look at railways' interest, trying to look at the interest of the state where there is a potential lying, and that's why we could come out with this provision. So we are very sure in the next few years' time, we will be able to work on a partnership between all the stakeholders. The stakeholders like customers, stakeholders like the state governments, and the railway, of course, is somebody who is going to benefit. This is a very good model, that money is coming from the customer, we'll be able to get the revenues out of it by way of freight. Also, as you correctly said, we'll be able to use the same network for transporting other goods as well as passengers. So this is a very win-win partnership. We look forward to working with all of you, and I'm sure in the years to come, we'll be able to sign many more such agreements. In fact, as my good colleague and friend, Mr. Manoj Sinha said, this is also part of our implementation. And in fact, he personally, along with the chairman of the Railway Board, we are monitoring each and every announcement that was made in the budget speech, so that we could be able to realize this in next year. So in fact, monitoring the impact. no, your double-digit growth is a good news for us, because we'll be able to also ride on that and get more freight for us. In fact, when we had said this in my budget speech, we want to increase our freight handling capacity from 1 billion to 1.5 billion tons in the next 5 years. Just imagine if the Coal India itself is going to be doing such a substantial increase in the production, you can imagine how we'll be able to realize it. I think some of our friends in the parliament will be very happy to know, who keep asking this very interesting question. So I think we'll be able to tell them tomorrow how it's going to happen. But the point is, it's a very good partnership. And in fact, as you correctly said,
sometimes we notice not just tracks, but some other evacuation bottlenecks, like not lack of wagons or stuff like this. So we would be very happy to have a meeting with the member traffic and others to find out where we need to come in, wherever we need their support, they could buy the wagons or whatever. I think we'll be able to do that as well. So this is a very good, rewarding partnership in which the investment is made by the customer, the freight is collected by us, which increases their production, increases their ability to reach the market, and this is something which is a win-win-win situation for everybody. So thanking all of you, particularly my good friend and Minister of Coal, Mr. Piyush Goyal, Mr. Maji, all the colleagues from all the ministries who are present here, including the Odisha government, Resident Commissioner. I think we have to sign the agreement very soon about the new company, very soon, which will also hasten the process of creating a separate dedicated company only for Odisha and the railways, and we'll really be able to take it forward. So thank you very much. The secret of why so many journalists come here is that because I think this is like a doctor. The doctor goes after the patients. Then the patients go after the doctor. After a while, patients and doctor cannot leave each other. And that is how it happens. So I think this is what we really need to work on, to find out how we should work together, because media is a very important component of our entire strategy of socio-economic development in the country. Your participation is a very important element of that, and therefore we look forward to working with all of you as well. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite for the signing, Shri Dr. A.K. Dubey, Additional Secretary.